नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित डिप्टी डायरेक्टर एग्ज़ाम में किस किन किताबों से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप सिलेबस की बात करते हैं तो टोटल 11 टॉपिक्स हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश से करीब 20 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी इसके अलावा 10 टॉपिक हैं जो मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं, रीजनिंग है, आरटीआई है, कंप्यूटर अवेयरनेस है, जनरल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, नेशनल मूवमेंट है यानी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन यूनियन, करंट अफेयर्स, दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के। तो हमें किस किस किताबों से इसमें पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करें, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। पहली बात कि आपको किताब से हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपका इन डेप्थ नॉलेज होगा, तभी आप क्वेश्चंस को गेस कर पाओगे, एलिमिनेट कर पाओगे ऑप्शंस के थ्रू। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि अगर आपको मेन पॉइंट्स पता हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इन डेप्थ नॉलेज रिक्वायर्ड है, तभी आप गेस कर पाओगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश के ऊपर, एचआरएम के ऊपर और अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे इन 3 टॉपिक मिलाकर। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रखी है तो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं की है तो आप इस किताब को रेफ़र कर सकते हो, काफ़ी अच्छी किताब है और इस किताब से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक कंपलसरी पेपर होता है मेंस में, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के मेंस में भी एक पेपर होता है इंग्लिश का, तो उसके ग्रामर सेक्शन को भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं एचआरएम की। इससे करीब 10 क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए मैं बोलूँगा एल.एम. प्रसाद एक अच्छी किताब है। अगर आपके पास कोई दूसरी किताब भी है आप उससे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी किताब से आप पूरा एंड टू एंड पढ़ें, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, तभी आप वहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जो ईएसआईसी है उसमें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में हो जाता है। और अगर आप एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी के जो 2012 से पहले का कॉमर्स ऑप्शनल में जो पीटी का पेपर होता था उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अकाउंट्स और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो इससे भी 10 क्वेश्चन होंगे। इसमें मैं बोलूँगा कि आप एनसीईआरटी जो है क्लास 11th की, टोटल 4 एनसीईआरटी है, उसमें से 2 एनसीईआरटी, क्लास 11th की ये वाली एनसीईआरटी और क्लास 12th की दूसरी एनसीईआरटी है जो अभी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो आप इन 2 एनसीईआरटी को रेफ़र कीजिए। इसको आप अच्छे से पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, आप इस अकाउंट्स के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इससे अलावा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपको मतलब एक अलग से किताब पढ़नी पड़ेगी। व्युक्त के सरन है जो मैं आपको आगे रेफ़र करूँगा, और आईसीएआई का जो हैंडबुक है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर अकाउंट्स की बात करें, दोनों कंबाइंड टॉपिक है, लेकिन मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में दोनों को अलग अलग दिखाया है, लेकिन दोनों से मिला के करीब आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट जो कॉमर्स जो अभी पीछे गया है, ऑब्जेक्टिव कॉमर्स आपके पीछे स्लाइड में था और आगे भी आने वाला है, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। ये है आपको फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ICSAI का, ये आप रेफ़र कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। नहीं तो आप पियर्सन पब्लिकेशन का जो किताब अभी मैंने रेफ़र किया था उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं 2012 से पहले कॉमर्स ऑप्शनल का, उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट इशूज़ की सोर्सेज क्या हो उस पर बातें करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।